साल था 1524। गोंडवाना राज में राजा कीरत राय के महल में एक नन्ही राजकुमारी ने जन्म लिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा क्योंकि वर्षों बाद उत्तराधिकारी का जन्म हुआ था। राजा और रानी ने उसका नाम रखा दुर्गावती, क्योंकि वह जन्म से ही तेजस्विनी थी और उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके स्वभाव में दृढ़ता और साहस बढ़ता गया। जहाँ बाकी कन्याएं गुड़िया से खेलती थी, वहीं दुर्गावती को घुड़सवारी और तीरंदाजी भाती थी। वह अक्सर सैनिकों के अभ्यास देखती और कहती, एक दिन मैं भी ऐसे ही तलवार चलाऊंगी। राजा को जब यह पता चला तो उन्होंने उसे राजकुमारों की तरह प्रशिक्षण दिलवाना शुरू किया। धीरे धीरे दुर्गावती एक कुशल योद्धा बन गई। वह घोड़े पर सवार होकर धनुष और तलवार दोनों चलाना जानने लगी। समय बीता और दुर्गावती के विवाह की चर्चा उठी। तब उनका विवाह गढ़मंडला के वीर राजा दलपत शाह से हुआ। दलपत शाह राजपूत योद्धा थे और दोनों का विवाह गोंडवाना और बुंदेलखंड के मिलन का प्रतीक बना। विवाह के बाद रानी दुर्गावती ने अपने पति के साथ राज्य के प्रशासन में हिस्सा लेना शुरू किया। दलपत शाह उन्हें बेहद सम्मान देते थे और अक्सर कहा करते थे, मेरी रानी न केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी है। दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्ध बनाया। जनता खुश थी, व्यापार बढ़ रहा था और चारों ओर शांति थी। कुछ वर्षों बाद रानी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया वीर नारायण। महल में फिर से खुशियां लौट आई, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक राजा दलपत शाह बीमार पड़ गए और कुछ ही समय में उनका निधन हो गया। रानी दुर्गावती की उम्र तब मात्र 23 वर्ष ही थी, लेकिन उस उम्र में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, मेरे पति नहीं रहे पर उनका सपना अधूरा नहीं रहेगा। उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर राज्य की बागडोर संभाली और स्वयं शासन करने लग गई। उनका सपना बुद्धिमत्ता और न्याय का उदाहरण था। वे हर सुबह दरबार में आती, प्रजा की शिकायतें सुनती और तुरंत समाधान देती। रानी ने किसानों के लिए नहरें बनवाई ताकि खेतों में पानी की कमी ना रहे। गरीबों के लिए अन्न और आवास की व्यवस्था की। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने कठोर नियम बनाए। रानी कहती थी, राज्य तभी महान बनता है जब उनकी प्रजा सुखी हो। जनता उन्हें माँ की तरह पूजने लगी। हर व्यक्ति कहता, हमारी रानी माँ दुर्गा का रूप है। रानी दुर्गावती के शासन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनकी वीरता और सुंदरता के किस्से दिल्ली तक पहुंच गए। इसी दौरान मुगल सम्राट अकबर का सेनापति असफ खां गढ़मंडला की ओर नजर गड़ाने लगा। असफ खां ने अकबर से कहा, गढ़मंडला धन धान्य से संपन्न है। यदि हम उसे जीत लें तो दक्षिण का मार्ग खुल जाएगा। अकबर ने अनुमति दे दी। मुगल सेना बड़ी थी, हजारों सैनिक, तोपें, घोड़े और हाथी। उधर रानी की सेना छोटी थी, लेकिन उनमें अपार विश्वास था। जब रानी को आक्रमण की सूचना मिली, उन्होंने दरबार में कहा, अगर कोई शक्ति हमारे आत्मसम्मान को छुएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने स्वयं तलवार उठाई और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सूरज उगते ही युद्ध के ढोल बजने लगे। रानी दुर्गावती अपने प्रिय घोड़े सरंगी पर सवार हुई। उनके हाथ में धनुष था और चेहरा निडर। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आज ये भूमि या तो हमारी विजय देखेगी या हमारा बलिदान। युद्ध आरंभ हुआ। तीरों की वर्षा होने लगी। तोपों की गर्जना से धरती कांप उठी। मुगल सेना आगे बढ़ी, लेकिन रानी ने अपने योद्धाओं के साथ मोर्चा संभाला। वह स्वयं अग्रिम पंक्ति में थी, तीर चलाते हुए दुश्मनों को परास्त कर रही थी। उनके हर वार में बिजली की तेजी थी। रानी ने कई मुगल सैनिकों को धराशायी कर दिया। घंटों तक युद्ध चलता रहा। मुगल सेना हैरान थी, एक महिला इतनी वीरता से कैसे लड़ सकती है। लेकिन धीरे धीरे रानी की सेना कमजोर पड़ने लगी। तीरों और तोपों की बौछार ने भारी नुकसान पहुंचाया। रानी दुर्गावती भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उनके सेनापति ने उनसे कहा, माँ आप पीछे हट जाइए, हम फिर कभी संगठित होकर लड़ेंगे। पर रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, रानी पीछे नहीं हटती, रानी मरना जानती है। उन्होंने अपने घायल शरीर को सीधा किया।
आसमान की ओर देखा और कहा, हे मातृभूमि, मुझे माफ़ करना कि मैं तुझे पूरी तरह बचा न सकी। फिर अपनी तलवार उठाई और स्वयं को वीरगति दे दी। धरती पर मौन छा गया। सूरज डूब चुका था और इतिहास ने उस क्षण को सदा के लिए अमर कर दिया। वर्ष था 1564। गढ़मंडला की धरती लाल हो चुकी थी रानी के बलिदान से। लोगों ने रोते हुए कहा, हमारी रानी ने मरकर भी सम्मान की रक्षा की। आज भी जब किसी महिला में साहस दिखता है तो लोग कहते हैं, ये दुर्गावती की संतान है। रानी दुर्गावती ने सिखाया, साहस शरीर से नहीं हृदय से जन्म लेता है। उनका बलिदान आज भी प्रेरणा है हर उस व्यक्ति के लिए जो अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़ा होता है। रानी दुर्गावती बुंदेलखंड की शेरनी, जिसने मरकर भी देश की मिट्टी को अमर कर दिया। रानी दुर्गावती ने दिखा दिया कि सच्चा शौर्य तलवार में नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा में होता है। उन्होंने अपने प्राण भले त्याग दिए पर गुलामी स्वीकार नहीं की। आज भी जब किसी महिला के हौसले की बात होती है तो रानी दुर्गावती का नाम गर्व से लिया जाता है। रानी दुर्गावती एक ऐसा नाम जो आज भी भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। उन्होंने अपने प्राण भले ही त्याग दिए लेकिन अपनी मातृभूमि का सम्मान कभी नहीं छोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस किसी तलवार में नहीं होता, वो तो दिल में जलती उस लौ में होता है जो अन्याय के सामने कभी बुझती नहीं। अगर आपको रानी दुर्गावती की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक ऐतिहासिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक प्रेरणा होती है जो हमें याद दिलाती है कि भारत की बेटियाँ हमेशा से वीर रही हैं।